आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। यानी हमें यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करना है जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए बहुत आसान तरीके से आपको समझ आने वाला है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इस x का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आप इनका नाम दो, a, यहाँ पर b और यहाँ पर दे देंगे हम c। आप चाहो तो a b c भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एंगल a है, एंगल b है और एंगल c है। देखो चाहे कोई सा भी फिगर हो, चाहे छोटे से छोटा ट्रायंगल हो, चाहे बड़े से बड़ा आपका डेकागन हो गया या ऑक्टागन हो गया, यानी जिसमें 8 साइड होती है 10 साइड होती है, उनमें एक्सटीरियर का जो मान होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि हमें x का मान यहाँ पर एक्सटीरियर दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है, और बाकी के जो दो एंगल हैं ये भी हमें एक्सटीरियर ही दिए हुए हैं। अब a का मान जो हमारा है 125 डिग्री है, b का मतलब है x हमें फाइंड करना है, और c का मतलब है यहाँ पर 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। अब 125 प्लस 125 को ऐड कर दो, 250 डिग्री आ जाएगा, प्लस x इक्वल 360 डिग्री। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रखेंगे, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे। तो नंबर जब ट्रांसफ़र होता है तो प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्लस की डिजिट है जो यहाँ पर आकर माइनस की हो जाएगी। तो जो हमारा x की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आएगा 110 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। यहाँ पर b पॉइंट है, यहाँ पर हमें x का मान फाइंड करना है। सेम उसी प्रकार, क्योंकि सम जो होगा ऑल एंगल, एक्सटीरियर एंगल जिसके भी कोई सा भी फिगर हो उनका एक्सटीरियर का जो सम होता है एंगलों का वो 360 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर ये भी एंगल एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, यहाँ भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, लेकिन ये इंटीरियर है। तो पहले इंटीरियर को हम एक्सटीरियर करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं 180 डिग्री में से माइनस। अब थोड़ा समझिएगा। तो हमारा जो सेकंड फिगर है, बी पॉइंट है, वो इस प्रकार से है। तो हमें यहाँ पर भी देखो नाम A, यहाँ पर B, C, D और फिर यहाँ पर रखना है E, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल का जो B का मान है वो एक्सटीरियर करेंगे हम। तो एंगल B के मान को एक्सटीरियर करने के लिए तो हम क्या कर देंगे, ये वाला एंगल बेटा राइट एंगल होता है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है जिसका एंगल का मान 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल B का मान हम एक्सटीरियर करेंगे तो हम 180 में से माइनस कर देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर वाली, ठीक है। अब यहाँ माइनस कर दो, कितना आ गया, 90 डिग्री हमारा आ गया। अब देखो एंगल कौन कौन सा है, A है, B है, देन C है, D है और एंगल हमारा E है। तो सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एक्सटीरियर का निकालने के लिए हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी फिगर हो आपका, ठीक है बच्चों। अब A का मान हमारा है x, B का हमने अभी एक्सटीरियर करा है 90, C का है यहाँ पर 60, D का भी 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और E का मान हमारा हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब इन्हीं सभी एंगलों को आप ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 310 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। x को हम यहीं रखेंगे, नंबर को नंबर के पास ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर प्लस का यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको प्यारे बच्चों। अब हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। रेगुलर पॉलीगन वो होता है 3.1 एक्सरसाइज मैंने जब कराई थी वो मैंने
समझा रखा है सब बेसिक, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें हमें यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स हमें दी हुई है 9 दी हुई है, ठीक है। हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो इसका फॉर्मूला हमें लगाना है 360 डिग्री अपॉन एन। एन का मतलब प्यारे बच्चों होता है नंबर ऑफ साइड। क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर एन का मतलब ये दिया हुआ है, तो 360 डिग्री अपॉन एन का मतलब नंबर ऑफ साइड जो कि कितना है 9 है। तो यहाँ पर आप 9 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल जब 9 साइड की बात होगी कोई पॉलीगन की तो कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट है, हमें 15 साइड्स के लिए फाइंड करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि नंबर ऑफ साइड्स जो कि है 15 है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ईच कोई एक्सटीरियर एंगल, या आप निकालना चाहो तो यहाँ पे एक और लिख दो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 360 डिग्री अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ साइड जो कि आपको दी हुई है यहाँ पर 15। अब यहाँ पर हम 15 का डिवाइड देंगे। तो जब आप 15 का यहाँ पर डिवाइड दोगे तो आपके पास आएगा 24 डिग्री, यानी कि प्रत्येक एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का होगा? 24 डिग्री का होगा, ठीक है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले पार्ट में जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम प्यारे बच्चों उनको करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी साइड्स। पहले हमें साइड दी हुई थी, यहाँ पर हमसे साइड्स पूछ रहा है। डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि है 24 डिग्री, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। प्यारे बच्चों सेम इसी प्रकार का पैटर्न है। इसमें यहाँ पर साइड दी हुई थी, एंगल फाइंड किए थे, इसमें जस्ट अपोजिट है, ठीक है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। लिखना चाहो आप पूरा लिख सकते हो। तो फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड है, ठीक है ना, जो तो हमें फाइंड करनी है। ये तो हमें फाइंड करनी है ना। अब क्या करना है हमें? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें दी हुई है 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वल में इस प्रकार होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 24 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे n से और 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यहाँ पर 24 डिग्री n इक्वल 360 डिग्री हो जाएगा। हम n को बाहर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है। जब कोई नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में सिंबल नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का होता है। तो मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों हमारा चल जाएगा डिवाइड में। तो 24 का आप यहाँ पर डिवाइड दो तो n की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 15। तो क्या हो जाएगा? आप लिख दोगे यहाँ पर 100 नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? हमारी हो जाएगी यहाँ पर 15। कितनी हो जाएगी? 15। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।